ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख 35वां अध्याय विदुर का न्याय। यह विषय आज भी जारी है। साधारण लोगों से लेकर राजा महाराजाओं को किस प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, यही सीख महाभारत से मिलती है। विदुर जी द्वारा बताए गए उपदेशों को कई पन्नों में विवरित करते हुए व्यास जी लिखते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण उन उपदेशों में से बहुत ही मुख्य कुछ उपदेश यहाँ वर्णन करते हैं। हम इन उपदेशों को धृतराष्ट्र को के साथ साझा करते हैं विदुर और उन्हें समझाते हैं। विदुर कहते हैं कि ऐसे कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है इच्छा यानी कि आकांक्षा। इसके कारण धैर्य का नाश होता है। विदुर जी का दूसरा उपदेश ईर्ष्या धर्म का नाश करती है। तीसरा उपदेश क्रोध धन दौलत का नाश करता है। चौथा उपदेश गलत लोगों के परिचय से कुल का नाश होता है। पांचवा उपदेश काम यानी कि लस्ट अंग्रेजी में, इसके कारण लज्जा का नाश होता है। छठा उपदेश धन दौलत के कारण जो अहंकार आता है वह सब कुछ का नाश कर देता है। सातवां उपदेश आलसी व्यक्ति को दौलत हासिल नहीं होता। आठवां उपदेश चंचल मन और अस्थिर मन जिसका हो उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होता उसे। नौवां उपदेश जो लोग धर्म के मार्ग को अपनाते हैं और जिनकी अगली पीढ़ी भी धर्म के मार्ग पर चलती हो और जो असत्य न बोलते हो, उनका कुल उच्च कुल माना जाता है। ये सब बताने के बाद भी विदुर और कई बातें बताते हैं धृतराष्ट्र से। हे राजन, तुम्हारे पास 5 तरह के बल यानी कि शक्तियाँ होनी चाहिए। पहला शारीरिक बल, दूसरा अच्छे बुद्धिमान मंत्रियों का बल, तीसरा धन दौलत की कमी न होने पर मिलने वाला बल, चौथा अच्छे परिवार और कुल में पैदा होने के कारण मिलने वाला बल, पांचवा और सबसे श्रेष्ठ बुद्धि बल। इन सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ बल बुद्धि बल है और उपयोगी भी। इच्छाओं की पूर्ति के कारण कोई मानव तृप्त नहीं होता और तृप्ति पा भी नहीं सकता। नींद से कोई भी मानव उस पर हमेशा के लिए विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि नींद दोबारा आएगी। शारीरिक सुख देने के कारण किसी स्त्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उस सुख की जरूरत उस स्त्री को दोबारा होगी। उसी प्रकार शराब पीने से शराब के ऊपर जो मोह है, जो इच्छा है, उस पर विजय प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार विदुर का न्याय जारी रखते हैं। एक पेड़ अगर अकेला खड़ा होने से तेज हवा चलते ही वह पेड़ एक क्षण में गिर जाता है, लेकिन अगर वही पेड़ एक समूह के साथ एकत्रित होकर कई पेड़ों के बीच में खड़ा हो तो वह बच जाता है। बंधनों के साथ घिरे हुए मानव को मिटाना मुश्किल है। तुम्हारे पुत्र वन की तरह हैं और पांडव सिंह की तरह हैं। वन नहीं है तो सिंह नहीं है, उसी प्रकार सिंह का न होने से वन भी नहीं है। अगर तुम्हारे पुत्र कर्ण और पांडव आपस में मिलके रहेंगे, समझौता करेंगे, तो सारी पृथ्वी को उनकी छतरी के नीचे ले आ सकेंगे। इतना बल है उन सब में। उसके लिए सही मार्ग ढूंढना जरूरी है। इस प्रकार उपदेश देते हैं विदुर धृतराष्ट्र को। सब कुछ सुनने के बाद धृतराष्ट्र कहता है, मेरा मन हमेशा दुर्योधन की तरफ ही झुक रहा है, मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करता है धृतराष्ट्र। भगवान की कृपा से और विधि की शक्ति से जो होना है वही होगा, उसे होने दो, कहता है धृतराष्ट्र, जो बहुत ही निर्बल बन गया है। जय श्री कृष्ण।